सर्वप्रथम शासनिक शिव परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम सत्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय गुरु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता हम शब्दों में व्यक्त करें जो भी प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही है उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज की पौत्र शिष्या, महासाध्वी श्री पंजाब विरागना कोकिल श्री किरण जी महाराज की शिष्या, शुद्ध भारतीय महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज आदि। सुख आता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्य श्री विभाजी महाराज का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज शिष्य, साध्वी श्री श्रद्धा श्री महाराज, साध्वी श्री ऋषिका श्री महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवचनी डॉक्टर सरिता जी महाराज की शिष्या और तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज का उपवास, रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की शिष्याएं, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रसो विजेता साध्वी श्री सिद्धि जी महाराज, दिवाकर दीपिका संसार साधिका महासाध्वी श्री शांता कुमारी जी महाराज की शिष्या, तत्चंद्रिका मनीषा जी महाराज का एंजल है। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत शिक्षाता पूछता हूँ और उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि हे गुरुदेव हमें ज्ञानवाणी का दान देकर हमें पिता। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उभयनारायण, नमो दोय सव साहुण, पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंत संदेशी मंगलम।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, मेरे आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्ययन सम्यक्त्व और उसका दूसरा उद्देश्य कल प्रारंभ कर रहे। प्रथम सूत्र जे आसवा ते परिसवा, ते परिसवा ते आसवा, ते अनासवा ते अपरिसवा, ते अपरिसवा ते अनासवा, ते पये संबुज्यमाने लोयं च आणाय अभिसमिच्चा ऊढोपवेयम्। जे आसवा ते परिसवा, ते परिसवा ते आसवा, जे अनासवा ते अपरिसवा, जे अपरिसवा ते अनासवा। इन शब्दों में चार मूल शब्द आए, आसवा, परिसवा, अनासवा, अपरिसवा। तो आसवा, आसवा इस शब्द की जो छाया बनती है हिंदी प्राकृत में वह है आश्रव, और परिसवा का परिश्रव, अनासवा का अनाश्रव और अपरिसवा अपरिश्रव। तो आश्रव शब्द जो है, आश्रव कर्म आगमन के स्थान, कर्म बंधन के कारण उनको आश्रव कहा जाता है। परिश्रव, परिश्रव जैसे क्षरना, झरना, कोई वस्तु कहीं पर है तो वहां से निकलना। तो जैसे आत्मा के अंदर कर्म बंधे हुए हैं, तो कर्म जो बंधे हैं उनकी निर्जरा होती है, आत्मा से अलग होते, आत्मा से संबंध टूटता है, आत्मा से गिर के अलग होते हैं। तो ये परिश्रव, जिसको कहा है कि कर्म निर्जरा के स्थान। तो आश्रव कर्म आगमन के स्थान, परिश्रव कर्म निर्जरा के स्थान। तीसरा शब्द है अनासवा, अनाश्रव। अनाश्रव का मतलब आश्रवे भ्यो अन्या, जो आश्रवों से अलग है, जो आश्रवों से दूर है,
जहां पर आश्रव नहीं होता या जिनके आने पर आत्मा में कर्मों का आगमन नहीं होता, तो इनको कहा जाता है कि अनाश्रव क्या है? व्रत विशेष। व्रत जिस जिस भी व्रत को आत्मा स्वीकार करता है, उस व्रत के स्वीकार करने पर उससे विपरीत जो क्रिया है, उसके करने से जो अकर्म आते थे, कर्म बंधते थे, वे रुक जाते। तो कहा जाता है जैसे मिथ्यात्व का आश्रव है तो मिथ्यात्व का आश्रव सम्यक्त्व से रुकता है, अविरति का आश्रव विरति से रुकता है, प्रमाद का आश्रव अप्रमाद से रुकता है, योग कषायों का आश्रव जो है वह अकषाय भावना से रुकता है। योग आश्रव इनमें शुभ योग अशुभ योग, इनका निरोध धर्म योगों से होता है और आखिर अयोगी अवस्था में पूर्ण रूप से जो आश्रम रुकता है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इनके माध्यम से होने वाला जो आश्रव है वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करने से रुकता है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो आश्रव है वह पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय पाने से रुकता है। मन, वचन, काया का जो के माध्यम से होने वाला जो आश्रव है, ये अकुशल योग, इनको रोकने से और धर्म योगों में मन, वचन, काया को लगाने से ये आश्रम रुकता है। भंडोपकरण, सूची, कुशाग्र मात्र, जो छोटी बड़ी वस्तुएं हैं, उनको जहाँ अयतना आती है तो वहां पर आश्रव है और जहाँ यतना आती है वहां पर संबर आता है। तो इस प्रकार कहा है कि अनाश्रव, आश्रवों से अन्य जो व्रत हैं उनको अनाश्रव कहा है। आगे अपरिश्रव, अपरिश्रव, परिश्रव का मतलब निर्जना के स्थान, जो निर्जना के स्थान नहीं है वे बंध के स्थान, तो इनके लिए कहा है कि अपरिश्रव कर्म बंधन कारणानि, कर्मों के बंधन के जो कारण है, कर्मों के बंधन के जो स्थान है, उनके लिए अपरिश्रव शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इन्हीं बातों को लेकर के कहा है जे आसवा ते परिसवा, जो आश्रव के स्थान है जहां पर आत्मा अबोध अवस्था में, मूढ़ अवस्था में पाप कर्मों के द्वारा या जिन स्थानों पर पाप कर्म करता है या जो कारण आत्मा के पाप कर्म बंधन का कारण बनते हैं, उन्हीं स्थानों में एक सम्यक दृष्टि, प्रबुद्ध, तत्वज्ञ, विरति, अप्रमत्त साधक आता है, तब उन स्थानों को कर्म निर्जना के स्थान बना लेता है। क्योंकि संसार के राग रंग से प्रभावित हो करके जिनके मोहनीय कर्म का उदय है, वह उन स्थानों को उन कारणों के उपस्थित होने पर राग भावना के कारण से उन सुख सुविधाओं का सेवन करने से कर्मों का बंधन करते हैं। लेकिन प्रबुद्ध, सम्यक दृष्टि, विरति और प्रमत्त साधक, वहां पर आत्मा के अंदर वैराग्य भावना होने के कारण
वे कारण सब उपस्थित हैं, लेकिन वह वैराग्य भावना से वासित भावित होने के कारण उनसे प्रभावित नहीं होता। उसका चिंतन बहिर्मुखी न होकर के आत्मा की ओर अंतर्मुखी होता है और आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की ओर जाता है। तो वे व्यक्ति उन आश्रव स्थानों को परिश्रव कर्म निर्जना का संबर का स्थान बना लेते हैं। उनके लिए वे स्थान जो अज्ञानियों के लिए आश्रव का कारण है, उनके लिए वही स्थान निर्जना का कारण संबर का कारण बन जाते हैं। जैसे जहां पर कहा जाता है भरत चक्रवर्ती अपने आरिसा भवन में शीश महल में गए हैं, जो कभी राग रंग का कारण था। आत्म चिंतन के जागृत होने पर वही उनके वैराग्य का कारण बन गया। जहां पर कर्म बंद होता था, सद्भावना शुद्ध भावना के कारण वही उनके लिए महान निर्जना का स्थान बना और वही भावना के उत्तरोत्तर बढ़ने से परिणामों के वर्तमान परिणामों के होने के कारण अविरत दशा से विरत दशा में आए और उसके बाद 7वें गुण स्थान में 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी का आरोहण किया। 9वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में मौनी कर्म क्षय हुआ और उसके बाद 12वें गुण स्थान में आए। इस गुण स्थान में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म क्षय हुए। जैसे क्षय हुए हैं तो 13वें गुण स्थान में आए और प्रथम समय में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य उदय हो गया, प्रकट हो गया। भरत केवली बन गए। उस समय देवताओं ने साधु का भेष दिया, उन्होंने भेष परिवर्तन किया। 10,000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली और वहां से विहार किया। तो कहा जाता है इतने राग रंग के साधन, लेकिन जब उनका मोहनी कर्म हल्का हुआ, विवेक जागृत हुआ, तो वही पर कितनी महान निर्जना करते हुए वही स्थान उनके तरने का कारण बन गया, महान निर्जना का कारण बना। तो कहा जो स्थान दुनिया के अंदर राग रंग के हैं, वे अज्ञानियों के लिए बंधन का स्थान बन जाते हैं और ज्ञानियों के लिए सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए वे निर्जरा के स्थान बन जाते हैं। अब इसके आगे कहा है जे परिसवा के आसवा। जो स्थान परिसवा निर्जरा के स्थान है, जिन स्थानों पर जिन कारणों के उपस्थित होने पर महानिर्जरा महापर्यवसान किया जा सकता है, लेकिन अपने अबोध अज्ञानता मूढ़ता के कारण उन स्थानों को जीव महाबंध का आश्रव का कर्म बंध का कारस्थान बना लेता है। इनके संबंध में श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 16वें अध्ययन में जो नागश्री ब्राह्मणी का वर्णन आया है, वह जहां पर उनका दृष्टांत दिया जाता है। कितना एक मास खमन का पारना करने वाले उत्कृष्ट घोर तपस्वी धर्म रुचि अणगार आए हैं, लेकिन उस आत्मा ने अपने उनको शुद्ध आहार न बहरा करके वह जो कड़वा तुम्बा जहरीला था वह बहरा दिया। यदि उसको समझ होती, योग्य पात्र आया, सुपात्र दान का लाभ लेती, महानिर्जरा महापरिवसान करती हुई संसार को सीमित करती, शुद्ध आयु शुभ आयु का बंद करती,
संसार से तरने का अधिकारी बन जाती, लेकिन अज्ञानता मूढ़ता के कारण उसने उस संबर के निर्जरा के स्थान को भी क्या बना लिया, आश्रम का स्थान बना लिया। तो इसलिए कहा जा रहा है जो आश्रम के स्थान है वे संबर के निर्जरा के स्थान बन जाते हैं, और जो संबर निर्जरा के स्थान है वे आत्मा के अज्ञान मूढ़ता के कारण वे ही कर्मों के बंध के कारण बन जाते हैं। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, आगे अनासव और अपरिसव को लेकर के कहा जा रहा है। जे अनासवा ते अपरिसभा, जे अपरिसवा ते अनासवा, कहा कि जे अनासवा जो अनाश्रव है, अनाश्रव का मतलब व्रत है, जहां पर चारित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, ताकि जे ही स्थान भारी कर्मी जीव के लिए या जिस समय पाप कर्म का अत्यंत प्रगाढ़ उदय आ जाता है, तो इन स्थानों को भी वे जीव जो है अपरिसभा कर्म बंध का स्थान बना लेते हैं। और इसके आगे जे अपरिसवा ते अनासवा, जो कर्म बंध के स्थान है, विवेक उदय होने के कारण, मौनी कर्म का क्षोभम बढ़ने के कारण वे ही स्थान महानिर्जना का कारण बन जाते हैं, बना लेते हैं। तो कहा अपरिसभा कर्म बंधन के स्थान, और अनासवा, अनासवा चारित्र को धारण करना, संबर निर्जना के स्थान उसमें परिणत कर लेना, जहां पर भी परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री आत्मा राम जी महाराज ने जो दृष्टांत के रूप में रखे हैं, ताकि जे अनासवा ते अपरिसवा, जो अनासवा व्रत विशेष उनको क्या बना लिया, बंध का कारण। तब जिस समय पाप का उदय आया, जहां पर श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम स्कंध के 19वें अध्ययन में जो पुंडरीक और कंडरीक की कथा आती है, तो जहां पर कंडरीक का दृष्टांत दिया, कंडरीक जिसने कितना संयम पाला, लेकिन ऐसा पाप प्रगाढ़ पाप कर्मों का उदय आया, इसी चारित्र में उस कर्म के मौनी कर्म के उदय के कारण से अरुचि पैदा होगी, और जे उसको बोझ लगने लगा। जब बोझ लगने लगा है तो वह संयम से विमुख हो गया। संयम पहले भावों से छोड़ा, और उसके बाद जब अपने जन्म स्थान में आया और भाई ने बार बार समझाने का प्रयास किया, जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि भंते क्या आपको भोगों की चाहना है? तो उन्होंने एकदम कह दिया, हंता अच्छी हाँ है। और पुंडरीक राजा ने उसी समय अपना राजमुकुट कंडरीक को कर दिया, अपनी वेशभूषा उसको पहना दी, और उसकी वेशभूषा स्वयं पहन ली, और उसी समय अभिग्रह किया। स्वयं जो चरित्र है उसको जितनी समय थी उसके अनुसार दिया, क्योंकि श्रावक थे जो जानते थे, चारित्र लिया और कहा कि जब तक मैं दोबारा अपने धर्माचार्य स्थविरों के पास नहीं पहुंचता, पुनः चरित्र नहीं ग्रहण करता, तब तक मेरा आहार पानी का त्याग। कहा कि देखे जे तो कहा संयम पालन करके 26 में देवलोक में गया और उसने संयम लिया था, लेकिन पाप के उदय से परिणाम जो संयम के संबर के निर्जना के स्थान थे उनको बंद का बना लिया।
और जहां पर कुछ ही समय में ऐसे कर्म बांधे हैं कि जहां से सतवीं नरक में और दूसरा भाई सर्वार सिद्ध में गया है। तो कहा कि अपनी मूर्खता के कारण और विवेक के कारण, पाप कर्म के निश्चय से उदय के कारण, जिन्होंने निर्जरा के संबर के स्थानों को भी आश्रव का स्थान बना लिया। तो जहां पर कंडरी का दृष्टांत आया और कहा जे अपरिसभा थे अनासवा, जो अपरिसभा, जो बंद के स्थान थे, उनको जिन्होंने संबर का, निर्जरा का स्थान बना लिया। जहां पर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इलायची कुमार का दृष्टांत दिया है। कहा कि कहा वह राग रंग का दृश्य राज्य सभा के अंदर वह कैसे वांस के ऊपर चढ़ करके अनेक प्रकार की कलाएं दिखा रहा, लेकिन वहां पर नाचने वाली नर्तकी जिसके रंग रूप के ऊपर राजा मुग्ध है, वह सोचता है कि थक जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा और इसको मैं प्राप्त कर लूंगा। जब बार बार के ऐसा हुआ और उधर सूरज निकल आया है, वांस के ऊपर चढ़ा है, दूर दृष्टि पहुंची, तो उसने क्या देखा कि एक संत, एक मुनिराज भिक्षा के लिए किसी घर में गए और घर में एक नौजवान बहन उनको भिक्षा बहरा रही, लेकिन मुनि ने उस बहन की ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब ये दृश्य देखा तो उस इलायची कुमार के जो पूर्व जन्म में उन्होंने संयम पाला था, लेकिन कर्म के उदय ऐसे कि जिसके कारण से वो भटके, आज वो कर्म शांत हो गया। शांत होने के कारण से अपने आप को धिक्कारने लगे, सोचने लगा कहाँ मैं और कहाँ जे, मैं एक रूप रंग का दीवाना बना हुआ कैसे मैं मौत से खेल रहा, और कहाँ पर जे तप त्याग की मूर्ति इतना कुछ सामने होने पर भी जे आंख उठा करके भी नहीं देख रहे। कहा जाता है ऐसी विशुद्ध भावनाओं की, विशुद्ध परिणामों की हवा चली, उसके कर्मों के आवरण, कर्मों के बादल उखड़ गए और वह आत्मा कुछ ही समय में वहीं पर उस वांस के ऊपर जिसने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया, जब नीचे उतरे, जब सारा दृश्य बदल गया, उन्होंने उपदेश दिया, कैसे वहां पर धर्म प्रभावना हुई। कहा देखो कहां पर वह आश्रव का स्थान, कर्म बंद का स्थान था, लेकिन कैसे जब विवेक पैदा हुआ, कैसे उन्होंने संबर महानिर्जना का स्थान बना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। तो बताया है जे अपरिसभा थे अनासवा, अपरिसभा जो कर्म बंद के स्थान है, जब आत्मा के अंदर विवेक पैदा हो जाता है, वही स्थान उस आत्मा के लिए संबर और निर्जरा का, महानिर्जरा का कारण बन जाते हैं। तो जहां पर कहा है कि ए पये संबुज माणे लोयं च आनाय अभिसमीक्षा कूढ़ोपवेयं, ये जो आश्रव और परिश्रव, अनाश्रव और अपरिश्रव, ये जो स्थान है, ये जो पद है, इनको संबुझ माने जानते हुए कौन तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान, वे जनता को उसका उपदेश देते हैं और संसारी जीव उसे सुन करके प्रतिबोध पाते हैं और वे संसार की मोह माया को हल्का करते हुए विरक्त होकर के संयम मार्ग की ओर बढ़ते हैं। और तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान, उनके मुखारविंद से सुन करके लोयं च आनाय अभिसमीक्षा, लोक को भगवान की आज्ञा से, भगवान के प्रवचन से
तीर्थंकर भगवान गणधर भगवान उनकी आज्ञा से, उनके प्रवचन से अभिसमीक्षा सम्यक प्रकार से जान करके पुढोपवेयम पृथक पृथक वे जनता के सामने, लोगों के सामने उसका प्रतिपादन करते हैं। पवेयम प्रवेदितम प्रतिपादितम उसका वर्णन करते हैं, जिनको सुन करके आत्माएं बोध पा करके वो मोक्ष मार्ग के पथिक बनते हैं। तो जहां पर टीकाकारों ने, आचार्य श्री शीलांग जी ने कर्म बंध के स्थानों का वर्णन करते हुए 8 कर्मों के बंध स्थानों का वर्णन किया है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म 6 कारणों से बांधा जाता है, जैसे ज्ञान, ज्ञानी, प्रत्यय, निष्ठा, निंदता, अंतराय, प्रद्वेष, आशातना, विसंवाद योग। दर्शनावरणी के भी ऐसे 6 कारण बताए हैं, जिनका वर्णन पहले आ चुका है। तो कहा ऐसे वेदनीय कर्म के 2 भेद, साता वेदनीय और साता वेदनीय। 10 प्रकार से साता वेदनीय बांधा जाता है, 12 प्रकार से असाता वेदनीय बांधा जाता है। मौनी कर्म जो है 6 प्रकार से बांधा जाता है, 5 प्रकार से भोगा जाता है। आयु कर्म जो है, जो प्रत्येक आयु के 4 कारण शास्त्र के अंदर बताए हैं कि 4 कारणों से नरक, 4 कारणों से नरक आयु बनती है, 4 कारणों से त्रियंच आयु बनती है, 4 कारणों से मनुष्य आयु बनती है, 4 कारणों से देव आयु बनती है। आगे नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, ये भी 4 कारणों से बनते हैं। गोत्र कर्म जो है, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, ये भी 8 कारणों से बनते हैं। 5 कारणों से अंतराय कर्म बनता है। और आगे इनके भोगने के अपने अपने कारण है, स्थान है, कैसे कैसे ये भोगे जाते हैं। तो कहा ये जो कर्म बंध के स्थान है, आत्मा यदि अविवेकी है, आत्मा को समझ नहीं, मौनी कर्म का उदय है, तो इन्हीं स्थानों में वो जीव जो है इन स्थानों को प्राप्त करके कर्म बांधता है। और जिस आत्मा को विवेक पैदा हो गया, मौनी कर्म जिनका शांत हो गया, हल्का पड़ गया है, तो ये स्थान उनके जीवन उन आत्माओं के आगे भी आते हैं। लेकिन आत्मा में सम्यक ज्ञान का दीपक जलने के कारण से, जगने की सच्ची समझ होने के कारण से, मौनी कर्म हल्का होने के कारण से, इन कारणों के प्रति अपने विवेक आने पर, इन कारणों के उपस्थित होने पर अपने विवेक को लुप्त नहीं होने देते। वे अपने आप को संभालते हैं, जहां पर अपने वैराग्य भावना से संस्कृत वासित होने के कारण से वे उन संसार के भोगों से, कारणों से प्रभावित ना हो करके अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, संयम के अंदर रहते हैं, तपस्या करते हैं और उसके द्वारा उन कर्मों को काटते हुए अपने लक्ष्य सिद्ध गति की ओर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ पर उन्होंने ये कर्म बंध के कारण बताए, जिनका वर्णन 9 तत्वों के अंदर, बंध तत्वों के अंदर बड़े विस्तार से वर्णन किया हुआ है। आगे फिर ये शास्त्रों में कहीं आएगा तो इनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। और दूसरा जो है निर्जरा के स्थान, निर्जरा के स्थानों के संबंध में, संवर और निर्जरा के स्थानों में जैसे कहा जाता है 5 समिति है, 3 गुप्तियां हैं, 10 प्रकार का यति धर्म है, श्रमण धर्म है, 12 भावनाएं हैं, 5 प्रकार का चरित्र है, और संयम का पालन करते हुए मानव परिसर उपसर्ग आए तो उनको समता से सहने का उपदेश है। ये सारे के सारे जो संवर स्थान है, और निर्जरा के स्थानों में 12 प्रकार का तप है, अनशन, अनोत्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ज्ञान, व्युत्सर्ग। तजे कर्म निर्जरा के स्थान है। और देखा जाए ये लोक है 14 राज्य प्रमाण, इस लोक के अंदर जहाँ पर जीव संसार में डूबते हैं, संसार को बढ़ा रहे हैं, वहाँ इसी लोक के अंदर जिनकी आत्मा जागृत हो गई है, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश है,
और जिन्होंने प्रमाद को छोड़ दिया है तो वे संबद्ध निर्जरा स्थानों को पा करके हैं तो इसी संसार के अंदर, लेकिन आश्रम स्थानों को रोक छोड़ करके और निर्संबद्ध निर्जरा के स्थानों को प्राप्त करके वे कर्म संसार को सीमित करते हुए कर्म बंधनों को तोड़ते हुए वे आत्मा जो है संसार को पार कर जाती है। तो कहा जाता है जो सारी संसार वही है, स्थान वैसे के वैसे हैं। तो लेकिन आत्मा अपने अविवेक के कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, दुर्गतियों में नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। और विवेक के कारण से जो आत्मा जो है कैसे संसार को तर रहा है। तो कहा जाता है इसलिए आत्मा को हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि यदि हम शाश्वत समाधि को, उस शाश्वत परम आनंद को पाना चाहते हैं, तो कहा संसार तो ऐसा ही रहेगा जैसा है, जैसा था वैसा है और जैसा है आगे जो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब जिन 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 आत्माओं का क्षोभशम बढ़ता है तो वो ऐसे धर्म के निमित्तों को पा करके प्रतिबुद्ध हो करके वो इसी संसार में कर्मों की महान निद्रा करते हुए संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो आत्मा को ये नहीं देखना कि वे परिस्थितियां प्रतिकूल है, कब अनुकूल होंगी। कहा जितना भी आपको अवसर मिला है उसके अनुसार आप अपने संबर निर्जरा की आराधना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब इसके आगे रमाया है आघाई नाणी इह मानवाण संसार परिवन्नाण संबुज मानाण भिन्नाण पत्ताण अट्टाविसंता अदुवापमत्ता आहा सच्चमिणं तीवेमि नानागमो मच्चु मुहस अत्थि इच्छा पणिया बंका निकेया काल गहिया निचय निवित्था पूढ़ो पूढ़ो चाइम पकपयंती। आघाई, आघाई का आख्याति, आख्याति का मतलब कथन करते, आख्याति कथन करते हैं, उपदेश देते हैं, वर्णन करते। कौन? नाड़ी ज्ञानी, जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त है, जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। प्रबुद्ध ज्ञानी पुरुष उपदेश देते हैं इनको यह इस मनुष्य लोक में या इस निर्ग्रंथ प्रवचन में जो कहा जाता है मानवाण मनुष्यों को संसार परिवन्नाण, संसार परिवन्नाण संसार प्रतिपन्न, जो संसारी दशा को प्राप्त है, जो धर्म सुनने के अधिकारी है। तो कहा कि संसार परिवन्नाण संबुज मानाण, एक तो संसारी प्राणी सामान्य से कह दिया और उनमें संबुज मानाण जो सम्यक प्रकार के बोध को प्राप्त हुए हैं। सुनने वालों में ऐसे जीव भी हैं जो प्रबुद्ध है। आगे भिन्नाण पत्ताण, जो विज्ञान को प्राप्त है, जिनका ज्ञान संसारी दृष्टि से विशिष्ट है। जैसे कितनी बार आता है हमारे इतिहास में कितने प्रबुद्ध पुरुष अन्य लौकिक विद्याओं की अपेक्षा से कितने 14 विद्याओं के जानकार थे, लेकिन जब वो गणधर भगवत तीर्थंकर भगवंतों के द्रुत केवली भगवंतों के चरणों में आते हैं और उनका पावन उपदेश सुनते हैं,
उनके उस पावन उपदेश को सुन करके प्रतिबोध पा करके वह समस्त संसार के प्रपंचों का परित्याग करके इस जिन मार्ग के, इस अरिहंत परमात्मा के इस मार्ग में आ करके वे भी जिन शासन के महान उद्योग करने वाले बन जाते हैं। जहाँ स्वयं तरते हैं वहां औरों को भी इस सम्यक मार्ग का प्रकाश करते हैं, उनको समझाते हैं, और वो भी जीव इस मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो बताया है कि इस संसार में मानवान मनुष्यों को संसार परिवन्नान, संसार में जो विचरण कर रहे हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, समुच्च मानान जो बोध को प्राप्त हुए हैं, भिन्नान पत्तान जो विशेष ज्ञान को प्राप्त है, अट्टावी संता अधुवा पमत्ता, कहा एक तो ऐसे हैं और दूसरे कैसे हैं, अट्टावी संता जो आरत ध्यान के कारण से दुखी है, परेशान है, संता ऐसे होते हुए, अधुवा अथवा पमत्ता जो प्रमत्त है, इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए हैं, जिनका ध्यान संसार में लगा हुआ है, ऐसे लोगों को कहा है कि नाड़ी आग खाई मुनि जो है धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म का कथन करते हैं, उनको वीतराग वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाते हैं। कहते हैं सच्चा आहा सच्चा मीणम, सच्चा मीणम जो जे मैंने कहा है, ये क्या है, विशेष सत्य है, यथार्थ है, आती वेमी, इस प्रकार मैं कहता हूँ। आहा, आहा का मतलब जथा, इसके संबंध में व्याख्या की है। इस सम्यक्त्व को, चारित्र के परिणामों को जो परम दुर्लभ है, इनको प्राप्त करके इस आत्मा को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कहा कि जे जीवन में सम्यक्त्व परम दुर्लभ है। विरति, देश विरति, सर विरति, ये क्या है, परम दुर्लभ है। कहा जाता है जितना जितना आत्मा का क्षोभम होगा, उसके अनुसार आत्मा को जे लाभ मिल जाएंगे। तो जे जो लाभ है ये आसानी से नहीं मिलते। जैसे उत्तराधयन सूत्र के तीसरे अध्ययन में चतुरंगीय में कहा, चत्तारी परमंगाणी दुल्हानी जंतुणो मानो सत्यं सुई श्रद्धा संयम्य वीरियम। इस संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा को ये चार जो परम अंग है, ये परम दुर्लभ है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा शास्त्र श्रवण, तीसरा धर्म श्रद्धा धर्म करने की रुचि, और चौथा अपनी शक्ति का धर्म की आराधना में प्रयोग करना। ये परम दुर्लभ है। इनको प्राप्त करके आत्मा को प्रमाद नहीं करना चाहिए। कहा जाता है चार अनंतानवंदी के कषाय और दर्शन मोहित की तीन प्रकृतियां, इनके क्षोभम से आत्मा के सम्यक्त्व के द्वार खुलते हैं। और इन सात के साथ चार प्रकार जो अप्रत्याख्यानी के कषाय हैं, वे शांत होते हैं, तो आत्मा के लिए देश विरति के द्वार खुलते हैं। और इन 11 के साथ जब प्रत्याख्यानावरण के चार कषायों का क्षोभम बढ़ता है, इस प्रकार 15 प्रकृतियों के मोनि कर्म की 15 प्रकृतियों के क्षोभम होने पर आत्मा के लिए साधु जीवन के द्वार खुलता है। तो कहा जाता है ये अवसर कितना दुर्लभ है, इसको जो आत्मा को मिला है, इसको प्राप्त करके प्रमाद में अपने जीवन के अनमोल क्षणों को ना गवाएं। अपने जीवन को संयम की शुद्धि में, तपस्या के आराधन में, स्वाध्याय आदि में जो भी
साधु की चर्या है, समाचारी है, उसके अनुसार उसका पालन करके इस जीवन को सफल बनाए। तो कहा आहा, जे जो कहा जा रहा है बिल्कुल सच्चा मीणम, ये वचन सत्य है तिवेमी, इस प्रकार में कहता हूँ। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं। आगे फरमाया, नान आगमो मच्चु मुहस अथि, कहते हैं न जमा अनागमो, जहां पर संधि छेद करे। अनागमो का मतलब अनागमन, आगमन नहीं होना। मच्चु मुहस अथि, कहते हैं ऐसा नहीं है कि मृत्यु के मुख में कोई जीव नहीं जाएगा। मतलब मच्चु मुहस, मृत्यु के मुख में, अनागमो मतलब आगमो न अथि, मृत्यु के मुंह में मेरा आना नहीं होगा। न मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मृत्यु अवश्य आएगी। जब जीवन लिया है तो जीवन की समाप्ति भी होगी। जीवन लंबा हो सकता है, लंबी आयु हो सकती है, लेकिन जन्म के पश्चात मृत्यु ना आए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा जान करके कहा, संसार के लोग जो मोह मोह का जिनके विशेष उदय है, कहा कि इच्छा पनिया, जो इच्छा पनिया, इच्छा के वश हो करके मोह के प्रभाव से जिनका ध्यान संसार की ओर है, संसार के भोगों की ओर है। बंका निकेया, बंका निकेया, जो बंक, बंक का मतलब जहां पर रिजुता नहीं है। हाँ पहले आया था जो संयम है, उज्जू हुए, रिजु भूत का मतलब संयम। और बंक जो रिजुता से विपरीत, बंक बक्कर कपट माया, जिसके लिए जो शब्द आए हैं, कहा इसके जो निकेत है, स्थान है, जिनकी आत्मा के अंदर वक्रता है, माया है, ऐसे लोग जहां पर बंका निकेया, निकेत स्थान बंक जो है वह वक्रता के लिए है, लेकिन जहां पर समास होने के कारण बंक निकेय जहां पर दीर्घ हो गया है, तो ये दीर्घ व्याकरण के नियमों से जानना। जैसे कहा दीर्घ ह्रस्व मिथवृतव, जे पहले पाद प्राकृत व्याकरण के पहले पाद के चौथा ही सूत्र है, जिसमें ये बताया है कि जहाँ समस्त पदों में ह्रस्व को दीर्घ हो जाता है तो उससे दीर्घ जानना। लेकिन बंका निकेया का अर्थ बंक जमा अनिकेत ऐसा अर्थ नहीं करना। अनिकेत का मतलब स्थान नहीं है, मतलब स्थान नहीं है। बंक वक्रता का, तो जहां पर अर्थ सरलता आएगा, लेकिन जो प्रकरण के अनुसार वह अर्थ घटता नहीं है। तो इसलिए जहां पर व्याकरण के नियमों के अनुसार जहां ह्रस्व को दीर्घ हुआ है, जो बंक वक्रता के निकेत स्थान है, घर है। कालगिहिया, जो काल के द्वारा पकड़े हुए हैं, काल से गृहीत है। आगे निश्चय निविष्ठा, निश्चय निविष्ठा जो कर्म के नीचे में निविष्ट है, मतलब कर्मों के बंध में लगे हुए हैं। आगे पुडो पुडो, ऐसे जीव पृथक पृथक जायु पकप्य अंति, पृथक पृथक अलग अलग, जैसे एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, ये जातियां जिनके कारण से आत्मा को मिलती है, ऐसे कर्मों को करने में लगे हुए हैं। और जब ऐसा उनका आचरण है तो कहा जाता है इन्हीं जातियों की पकप्यंती, इनका प्रकल्पन करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। निर्माण का मतलब इन जातियों में जाने की तैयारी करते हैं। तो कहा जाता है जब आत्मा मोह के अधीन होने के कारण से उसको ऐसा भविष्य का निर्माण हो रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा, चाहे उनका ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन कर्म किए जा रहे हैं, तो वे कर्म आने वाले समय में उन स्थानों पर एक इंद्रिय जातियों के स्थान पर ले जाएंगे, और वहां पर आत्मा की कैसी दयनीय स्थिति होगी। तो कहा कि ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं, इसलिए संसार के जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसी वृत्ति को नहीं अपनाना।
हमारी वृत्ति में क्या हो, हम अपनी इच्छाओं के अधीन ना हो, हम अपने मन के अधीन ना हो। भगवान गुरुजन जैसा उपदेश देते हैं उसको सन्मुख रख करके अपना जीवन चलाएं। जैसे शास्त्रों में आता है, निगंथम पावेनम पुरव काउ विहरंती। वे श्रमण श्रमणियां निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रख करके चलते हैं। जिस कार्य के लिए आगम आज्ञा देता है वो कार्य करेंगे, और जिसके लिए आज्ञा नहीं है उससे अपने आप को बचाएंगे। तो कहा ऐसे जो दोष हैं इनसे अपने आप को बचाना है। बचे अपने आप को बचाएंगे तो संसार से तरेंगे, और यदि संसार की परिस्थितियों से प्रभावित हो करके इस उन्मार्ग की ओर आत्मा बढ़ता गया तो आत्मा का संसार परिभ्रमण एक इंद्रिय जातियों में जाना निश्चित है। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण सिद्धाण नमो आय ध्यान नमो लोए सब साहुण देशम पंच नमो पारो सब पावन पनासनम मंगलानंद संदेशिं परमं हवाई मंगलम श्री तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु चतारी लोकतमारी हंता लोकतमा सिंहा लोकतमा साहु लोकतमा देवली लोकतमा लोकतमा चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि देवली अनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं सोए जो भाव प्राणी आश्रय